लर्नर के YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 करते हैं। कक्षा 9 की विषय गणित की प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हमने इसकी भूमिका, इसके उदाहरण किए हैं। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0 है। तो क्वेश्चन है शुरू क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जब क्वेश्चन में शुरू में ही क्या आ जाता है तो उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना होता है। तो यहाँ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 है और इसमें है शून्य एक परिमेय संख्या है। ये बात हमें से पूछी जा रही है तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य बटे का क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, शून्य बटे का 5 लिख सकते हैं, शून्य बटे का 11 लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। किस रूप में लिखी जा रही है? p/q के रूप में, और q बराबर नहीं है 0। तो p और q दोनों ही पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं किस रूप में है, p/q के रूप में है। और जब p/q के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है तो वह परिमेय संख्या होती है। अब हमारा प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखी। अभी हमने उदाहरण में पिछले वीडियो में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी थी। तो उसमें हमने 2 मेथड आपको बताए थे। हम दूसरा मेथड लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 4। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करना चाहते हैं। हम यहाँ ऊपर भी 10 से गुणा करते हैं और भाग भी 10 से देते हैं, इधर 10 से गुणा करते हैं और भाग भी 10 से देते हैं। ये हो गया 30/10, इधर हो गया 40/10। हर दोनों का सेम है 10-10, अंश यहाँ 30 है, वहाँ 40 है। अगली संख्या लिखेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमें कोई भी 5 संख्याएं लिखनी होती हैं। ये जरूरी नहीं है हमारे उत्तर में यही मिलेंगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में या दो प्राकृत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनंत होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। इसलिए 3 और 4 के बीच में हमने यहाँ 9 संख्याएं लिख दी। आपको जो भी अच्छा लगे वो 6 संख्याएं लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी। प्रश्न नंबर 3 हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5। वही हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा किया, 10 से भाग कर दिया, इधर भी 10 से गुणा किया, 10 से भाग कर दिया। ये हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। हर गया है, दोनों तरफ 50 है, इसलिए हर में कोई अंतर नहीं होगा, अंश बदल रहा है। तो 30 के बाद क्या आएगा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। कितनी संख्याएं लिख दी? इसके बीच में हमने फिर 9 संख्या लिख दी। तो आपको जो भी अच्छी लगे वो 5 संख्या आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला भाग है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था जब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या लिखी थी तब कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है ये, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और पूर्ण संख्या 0 से। तो जो प्राकृत संख्याओं के अंदर संख्या वो सारी की सारी इसमें आती है।
जीरो को छोड़ करके। तो सारी की सारी प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। अच्छा, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में माइनस की संख्या आती है, -5, -4, -3, ऐसे 0। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक ही है और ये पूर्ण संख्या है। क्या सभी की सभी संख्या इसके अंतर्गत है? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य। क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या आती है जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ? असत्य। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ही है, बताइए कि क्या ये एक पूर्ण संख्या होती है? तो क्या ये संख्याएं इनके अंतर्गत आती हैं? ये भी नहीं आती है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में भी होती है, पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं है। p/q के रूप में 1/1 करके 2/1, 3/1 ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन 37/50 इसके अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, मान लीजिए यहाँ है 80/40, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत है, लेकिन 39/50 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या हुआ? असत्य। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं और इनका आगे क्या यूज है।